हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 का जो टॉपिक है उसका पहला लेक्चर। मैं हर्षित सिन्हा आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा इस चैनल पे। और नोट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम चैनल टेक्नो सक्सेस 01 पे जाके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मेरा नंबर ले लीजिए, इस पर आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स आप मांग सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों तो चलिए हम लोग अपना बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। डिटर्मिनेंट्स में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, डिटर्मिनेंट्स को कैसे ओपन करते हैं, वो माइनर कोफैक्टर्स और एक एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है सो जानेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको आप कर लीजिएगा। चलिए तो, और ये चीज़ स्कूल और जेईई मेंस एडवांस के लिए सफिशिएंट है, तो आप इस पर डाउट ना करें, आप एक बार आजमा के देखें। चलिए हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 1 बाय टेक्नो सक्सेस, ठीक है। अरे यार ये 101 लग रहा है, लेक्चर 1, ठीक है। थोड़ा काला हो गया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट में पहला नियम, और आप लोगों को अगर डीपली नोट्स चाहिए तो आप लेक्चर के दौरान ही बना लें, क्योंकि वो नोट्स मैं नहीं दूंगा। nth रो और nth कॉलम का होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। जब ये चीज़ आपका nth रो और nth कॉलम, ये किसके लिए है, nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे अकबका गए होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है। अकबकाने से काम नहीं चलेगा। nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट में nth रो होते हैं और nth कॉलम होते हैं, और जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। चलिए एग्जांपल की बात करें तो एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ले लीजिए। क्या ले रहे हैं हम, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। जब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो पहला तो ये जान लीजिए कि डिटर्मिनेंट को इन दो बॉक्सेस के बीच में लिखा जाता है। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स। जब 2 एलिमेंट लिए हैं तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट से लेना होगा। यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा बीटा ए बी और कोई भी जेन्युइन सा नंबर ले लिए हैं। वहाँ पे अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स पे खेलना होगा, और नहीं तो फिर ऐसे स्कूल एग्ज़ाम के लिए नंबर भी दिए जाएंगे। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में यही है मत, यहाँ यही बात समझाया गया है, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे एक डिटर्मिनेंट में उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। आप चाहे तो इसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में 2 रो 2 कॉलम। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पे, और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए अल्फ़ा बीटा गामा ए बी सी, और जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ कॉलम 3 है, रो भी हमको 3 चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं अल्फ़ा डैश, बीटा डैश और गामा डैश, ठीक है। वेयर अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा डैश, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा डैश, और गामा इज़ नॉट इक्वल टू गामा डैश, ठीक है। आप लोग उम्मीद है कि इस चीज़ को समझ गए होंगे। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, 4 रो बना दिए और 2 ही कॉलम बनाइए, वहीं पे टीचर उनका जो है वो मार्क्स काटता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एक डिटर्मिनेंट को अब हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए दोस्तों इस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग यहाँ ले लेते हैं अल्फ़ा ए बीटा बी, ठीक है। अरे ये मॉड्यूलस जैसा है जी, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग सिंपली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा बी माइनस ए बीटा। अगर आगे सॉल्व होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो यहीं तक है, ठीक है।
इस तरह हम लोग एक डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का बात करें तो ऊपर ही वाला ले लेते हैं, गामा ए बी सी अल्फ़ा डैश बीटा डैश और गामा डैश, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस बॉक्स को आप लोग याद कर लीजिए, सबसे मेन टॉपिक है ये, सबसे मेन चीज़ है ये। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इसके बिना खुलेगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को खोलते हैं। पहला अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव में, अगर हम लोग इसे अलॉन्ग C1 खोल देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा जो आ गया उसके रो को छोड़िए, उसके कॉलम को छोड़िए। ये यहाँ पे हमारे पास बच्चा BC बीटा डैश और गामा डैश, ठीक है। अलॉन्ग C1 खोल रहे हैं तो कॉलम 1 हमारा ये, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये चीज़ पता होगी। ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको कॉलम, जो वर्टिकल उसको रो। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम लोग C1 के अलॉन्ग खोल रहे हैं तो ये आएगा, इसका साइन माइनस में यहाँ पे, ठीक है, माइनस ए। इसका रो छोड़े, इसका कॉलम छोड़े, तो हमारे पास बचा बीटा गामा। हम लोग बीटा गामा बीटा डैश और गामा डैश, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस का साइन है दोस्तों, इसलिए प्लस, ये वाला कोई साइन नहीं है दोस्तों, आप इसे साइन ना मान लें। प्लस अल्फ़ा डैश, इसका रो और कॉलम गायब करेंगे तो आएगा बीटा गामा और बी और सी। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको ऊपर सॉल्व करने आया है, तो चलिए करते हैं। अल्फ़ा बी गामा डैश माइनस सी बीटा डैश माइनस ए बीटा गामा डैश माइनस गामा बीटा डैश, ठीक है। प्लस में गामा डैश इंटू में बी सी माइनस नहीं बीटा सी माइनस बी गामा। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए कर ही देता हूँ। अल्फ़ा बी गामा डैश माइनस अल्फ़ा सी बीटा डैश माइनस ए बीटा गामा डैश, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए गामा बीटा डैश, प्लस में ए डैश बीटा सी माइनस में ए डैश बी गामा, ठीक है। और यही हो गया आपका आंसर, यानी कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इस तरह खोलेंगे। इस बॉक्स को भी आप लोग याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उसमें इस बॉक्स को लिख लीजिएगा। हम लोग दोस्तों अपने टाइम पे कैसे करते थे वो बताते हैं। अपने टाइम पे हम लोग एक पॉकेट डायरी मतलब रखते थे। अब भले बहुत सारी पॉकेट डायरी बन जाती थी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग उस पॉकेट डायरी में रखते थे। आप हो सके तो थोड़ी मोटी पॉकेट डायरी ले लीजिएगा, और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वो पॉकेट डायरी अब बहुत काम आती थी। आपको ये नोट्स तो रिवीजन रोज करना ही है, लेकिन हाँ अगर आप एग्ज़ाम टाइम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वो पॉकेट डायरी से अब पढ़ लेना है। तो जैसा कि टाइम ज़्यादा हो गया दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माइनर का डेफिनेशन आप लोग खुद लिखिएगा, खैर मैं लिखा सकता हूँ लेकिन टाइम बहुत हो गया है इसलिए। A11, हाँ एक और चीज़ आया, अरे इसे टी लेने पर आदमी लोग गड़बड़ हो जाए। हाँ ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाइए वो ith रो और jth कॉलम से बिलोंग करता है। जो पहले लिखा हुआ वो रो और जो बाद में लिखा हुआ है वो कॉलम। आइए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। लाइट थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, आप लोग सह लीजिएगा। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। हम लोग को माइनर निकालना है, तो माइनर हम लोग किसका निकाल लेते हैं, माइनर निकाल लेते हैं 1 3 का, ठीक है। तो माइनर ऑफ 1 3 माइनस नहीं, माइनर ऑफ 1 3 का मतलब क्या होता है, माइनर ऑफ वैसा टर्म जो 1 3 पे है, वो टर्म कौन सा है, A13 है, ठीक है। और जब वो A13 है तो उसका रो
और उसका कॉलम को हम लोग हटा देते हैं, तो जो बचा A21 A22 A31 A32, ठीक है। इसे देन आप लोग इस सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जैसे हमने सॉल्व किया था उस तरह सॉल्व करके इसका आंसर पा सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, कोफैक्टर्स। बहुत लोगों को ये चीज़ समझ ही में नहीं आता, कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स का एक सीधा सीधा फॉर्मूला आप लोग इसे लट रहे, -1 का पावर i प्लस जे डॉट में MIJ। फॉर्मूला भी अगर पॉकेट डायरी रखिएगा तो उसमें कर लीजिएगा, ठीक है। अरे ये लीजिए आपके लिए फॉर्मूला, इसे नोट कर लीजिए। तब तक मैं आगे पढ़ाता हूँ दोस्तों। हमारा सारा कंसेप्ट मतलब कवर हुआ, 2 क्वेश्चन है, आप लोग उसे कर ले। होमवर्क हमारे कल के लेक्चर में आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइट C12 4, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से दर्शाते हैं, 2 3 7 8। C12 बोला यानी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, C12 बोला है, इसका फॉर्मूला 1 + 2 का कि i प्लस जे था डॉट 1 2, ठीक है। -1 का पावर यहाँ 3 आएगा डॉट M12। -1 का पावर क्यूब अगर आप लोग जानते हैं तो वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव M12 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ माइनर का बात आ गया, तो जब माइनर का बात आ गया तो सेकेंड रो के और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को हटाते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास 7 बचा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -7। तो इस तरह को फैक्टर्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा ये, राइट M22 एंड C23, ठीक है। M22 एंड C23 4, डेल्टा इज इक्वल टू, चलिए आप लोगों को थोड़ा रंग बिरंगा कर दूँ, 2 1 1 3 2 1 7 5 -1। दोस्तों आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे सॉल्व करके लाए, ठीक है। अभी के लिए गुड बाय। अच्छा, और इसका एक और चीज़ मैं इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका आएगा -9, नहीं -9 नहीं आएगा दोस्तों, आंसर इसका आएगा, हाँ आंसर इसका -9 ही आएगा। ये किसका आएगा, M22 का, ठीक है। और C23 का आप कैलकुलेट कर ले। बाकी हम लोग कल के लेक्चर में इस क्वेश्चन को उठाएंगे। अभी के लिए गुड बाय। एंड एक बात आप लोगों से कहनी थी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।